नेक्स्ट जो है अपने वर्टेब्रेट का स्केलेटल सिस्टम देखना है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बॉडी टिश्यू से इनक्लोज होता है और ये दो तरह का मतलब कि होता है। दो स्पॉटेड टिश्यूज इसमें आ रही हैं, एक कार्टिलेज और एक बोन। कार्टिलेज का देखा जाए तो ये साइड देता है मसल की अटैचमेंट के लिए, मोबिलिटी की इजाज़त देगा जॉइंट के ऊपर, और सपोर्ट भी देगा बोन का देखा जाए। और हाँ, ये इसमें सेल्स होंगे जिन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। इसमें फाइबर्स होंगी और कोलेजन या फिर सेलुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये सारा जो है हमारे पास है कार्टिलेज के बारे में। और इसमें से हमने कोई पॉइंट छोड़ा तो नहीं है, नहीं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बोन के बारे में। ये भी एक खास किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड होता है कार्टिलेज की निस्बत, साइड देते हैं मसल की अटैचमेंट के लिए। और इसके बोन सेल्स को जो है हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं, जो कि माइन्यूट चैम्बर्स में अरेंज होंगे, जिससे हम लेके उन्हें कहेंगे, जो कि कॉन्सेंट्रिक कनाल यानी कि गोल रिंग की शक्ल में अरेंज होंगे एक दरमियानी नाली के गिर्द, जिसे ऑस्टेनिक कनाल कहेंगे। और ये सारा हेवर्जियन सिस्टम बन रहा होगा। और फिर वो कह रहे हैं कि ये जो सेल्स होते हैं साथ वाले सेल्स से यानी कि कम्युनिकेट करते हैं सेलुलर प्रोसेसेस से चैनल्स में, यानी कि कुछ रास्तों में जो पड़े होते हैं, जिसे हम किनाली कुलाई कहेंगे। और मतलब कि इसे ऑशियस टिश्यू भी बोन को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है फ़िश के स्ट्रक्चर के बारे में है। नेक्स्ट हमने फ़िश के स्ट्रक्चर के बारे में देखना है कि कार्टिलेज और बोन सबसे पहले किस में आई हैं। सबसे पहले वर्टेब्रेट में आई हैं, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि पानी का बुआइंट इफेक्ट था फ़िश की बॉडी के ऊपर। तो फिर जो नीड थी मतलब कि किसी स्केलेटल सपोर्ट की, वो इनमें इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि मतलब उनमें होती है जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। जो वर्टेब्रल कॉलम होती है वो किस लिए होती है, वो मतलब कि बहुत से वर्टेब्रेट की वर्टेब्रल कॉलम जो है होती है, लेकिन जॉली स्पीशीज़ में तो वो भी नहीं होती है। अब लैम्प्रेस में देखा जाए तो उनमें कार्टिलेजिनियस ब्लॉक्स होते हैं उनकी नोटोकॉर्ड के साथ, और एग फिशेस में तो इवन के ये चीज़ें भी जो है नहीं होती। और फिर इसके अलावा इसमें और क्या होता है, जो जा रखने वाली फिशेज हैं उनमें एक्सियल स्केलेटन होता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना रहा होता है। फिर एक्सियल स्केलेटन में आता है बोन्स, वर्टेब्राई और नोटोकॉर्ड, ठीक है। बोन्स, वर्टेब्राई, नोटो यानी कि कार्टिलेजिनियस या बोनी वर्टेब्राई होंगे। और इसके अलावा कार्टिलेजिनियस या बोनी वर्टेब्राई के साथ नोटोकॉर्ड, और दूसरी साइड पे वेंट्रल साइड पे जो है इनके रिब्स मौजूद होंगे। और फिर वो कह रही हैं कि एक्सियल स्केलेटन में मसल्स होंगे जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो ह्यूमन का एंडोस्केलेटन बना रही हैं। हमारा जो मतलब कि दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी अपेंडेजेस आती हैं, पेक्टोरल और पेल्विक गिल्डल आती हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमारा स्कल, रिब्स, स्टर्नम, वर्टेब्रल कॉलम आ जाता है। और ये जो मतलब कि पेक्टोरल और पेल्विक गिल्डल होते हैं ना, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन को और मतलब कि जो हमारी अपर और लोअर अपेंडेजेस यानी कि जो हमारी लिम्स हैं यानी कि आर्म्स और लेग्स, इनके साथ जो है जोड़ते हैं। और नेक्स्ट जो है हम देखते हैं स्केलेटन सिस्टम ऑफ टेट्रापोड्स। तो नेक्स्ट जो हमें स्केलेटन सिस्टम 4 पाँव वाले ऑर्गेनिज्म का यानी कि टेट्रापोड्स का देखना है। इसमें वो कह रहे हैं कि टेट्रापोड्स जो हैं उन्हें खुद को लिफ्ट करना चाहिए लैंड के ऊपर सपोर्ट करने के लिए। अब मतलब कि ये खुश्की पर आए तो इन्हें किसी स्केलेटल सपोर्ट की ज़रूरत है। पानी का जो पॉइंट इफेक्ट है उसे रिप्लेस करने के लिए लिस्ट एलिमेंट्स के लिए सपोर्ट लोकोमोशन डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस थे, तो इनके एंडोस्केलेटन में 200 मिलियन साल तक चेंज आया, जिससे टेट्रापोड के एंडोस्केलेटन में भी आ गया। और वो क्या आया कि जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क थी वो आर्टिकुलेट कर गई यानी कि मिल गई जॉइनिंग वर्टेब्राई के साथ। ये जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती हैं ये सपोर्ट करती हैं वर्टेब्रल कॉलम को, शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर काम करेंगी और जॉइंट की मोबिलिटी देंगी। जो शोल्डर में चेंज है, ठीक है, ये इसके लास्ट पर लिखा हुआ है, वो नेक को फ्रीली मूव करने के काबिल बनाएंगे। और जो एक्सियल स्केलेटन में होती हैं कनेक्टिव टिश्यू, वो एलिवेटेड पोर्शन को सैगिंग से बचाएंगे। और अपेंडेजेस लंबी हो गई सपोर्ट करने के लिए हार्ड सरफेस पे, जैसा कि लेग्स। और पहले रिब्स में कार्टिलेज होता था, फिर बोन आ गई, तो ये जो है ज़्यादा रिजिड हो गया। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि टेट्रापोड्स को खुद को लिफ्ट करना चाहिए सपोर्ट करने के लिए लैंड पर। और खुश्की पर आए तो किसी बॉइंट इफेक्ट यानी कि किसी सपोर्टिव मीडियम की ज़रूरत है बॉइंट इफेक्ट को रिप्लेस करने के लिए। तो 200 मिलियन साल तक इसमें चेंज आया। जो टेट्रापोड है उनके स्केलेटन में भी चेंज आया, यानी कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क उनकी जॉइनिंग वर्टेब्राई के साथ मिलकर जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती हैं जॉइंट की मोबिलिटी देगी, शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम करेंगी और सपोर्ट करेंगी वर्टेब्रल कॉलम को। नेक में चेंजेस जो हैं सॉरी शोल्डर में चेंजेस नेक को फ्रीली मूव कराएंगे।
और अपेंडिसेस लंबी होगी सपोर्ट करने के लिए हार्ड सरफेस पे, रिब्स में कार्टिलेज की जगह बोन आ गई तो वो ज़्यादा हार्ड होगी। एक्सियल स्केलेटन जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो एलिवेटेड पोर्शन को सैगिंग से बचाएंगे। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। नेक्स्ट जो है हमने मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है वर्टेब्रेट में और इनवर्टेब्रेट में। ये जस्ट वर्टेब्रेट के अंदर महदूद नहीं है, ये इनवर्टेब्रेट में भी होते हैं। और अगर देखा जाए तो 2/3 ऑफ इनवर्टेब्रेट के अंदर हार्ड मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, इनऑर्गेनिक कैल्शियम कार्बोनेट होता है कोलेजन मैट्रिक्स में। इनवर्टेब्रेट में और वर्टेब्रेट में कैल्शियम फास्फेट होगा। और जो बोन है, डेंटाइन है, कार्टिलेज है, एनिमल है, ये सारे ऑर्डोवेशियन पीरियड ये खास टाइम था उसमें ये आ चुके थे। स्टैकोडर में ये पहली जाले स्पीशीज़ हैं जो कि अब शायद एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब उनमें ये सब कुछ आ चुका था। नेक्स्ट अगर हम कार्टिलेज का देखें तो ये एक सपोर्टिव टिश्यू है और मेजर कंपोनेंट है गैस्ट्रोपोड का, कॉर्डेट का, जाले स्पीशीज़ का। कार्टिलेज जो है ये हड्डी से हल्का होता है वज़न में तो ये स्पीड देगा, एजिलिटी देगा और ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे में मुंतकिल करेगा। अब नेक्स्ट बोन्स का देखें तो जो बोन्स होती हैं स्केलेटन की वो सपोर्ट करती हैं इंटरनल ऑर्गन को, कैल्शियम और फास्फेट को रिलीज़ करती हैं और रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल एक कमल से बनने की जिसे हम हेमोटोपोइसिस कहेंगे। जो बोन टिश्यू होता है वो रिजिड होता है बाकी कनेक्टिव टिश्यूज़ से, क्योंकि ये होमोजेनियस ऑर्गेनिक ग्राउंड सब्सटेंस है जिसके अंदर कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वो कह रहे हैं कि जब कभी एनिमल को कैल्शियम फास्फेट चाहिए बोन के अंदर तो बॉडी सिस्टम जो कि अंडरग्राउंड एंडोक्राइन कंट्रोल के तहत है वो इसे मुहैया कर देंगे। दूसरा, वैसे तो वॉयंसी स्विम ब्लेडर देता है लेकिन कार्टिलेज वॉयंसी दे देता है तो स्विम ब्लेडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सारा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ और बस फिर हमारा टॉपिक एंड है। यानी कि हार्ड मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ जस्ट वर्टेब्रेट तक महदूद नहीं है। इनवर्टेब्रेट के 2/3 में होंगे। इनवर्टेब्रेट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल में होंगे, कोलेजन मैट्रिक्स के अंदर वर्टेब्रेट के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की शक्ल में होंगे। और जब कभी मतलब की ज़रूरत और मतलब कि ये जो बोन है, डेंटाइन है, कार्टिलेज है, ये सारा स्टैकोडर्म्स में आ चुका था ऑर्डोवेशियन पीरियड में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये सपोर्टिव टिश्यू है जो कि गैस्ट्रोपोड में होता है, कॉर्डेट में होता है, जाले फिशेस जैसे कि लैम्प्रेस है, फिशेस में होता है, शार्क्स और रेस में होता है। ये हड्डी से हल्का होता है, लाइटर होता है और ये मतलब कि स्पीड देगा और एजिलिटी देगा। इसके अलावा जो कार्टिलेज होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स को जो है वो मुंतकिल करेगा बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक। तो इसमें नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो स्केलेटन की बोन्स होती हैं वो सपोर्ट करती हैं इंटरनल टिश्यूज़ को, स्टोर करती हैं कैल्शियम और फास्फेट को और मतलब कि रेड और वाइट ब्लड सेल्स बनाएंगे कम से जिसे हम हेमाटोपोइसिस कहेंगे। ये रिलेटेड है बाकी कनेक्टिव टिश्यू से क्योंकि इसमें बहुत हार्ड मतलब कि मेटल्स होते हैं, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कभी हड्डी को कैल्शियम फास्फेट की ज़रूरत होगी बोन्स के अंदर तो बॉडी का सिस्टम जो एंडोक्राइन कंट्रोल के तहत है वो जो है इसे प्रोवाइड कर देगा। तो ये सारा हमारा हो गया। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।